आज मध्य प्रदेश में हमने पहली बार अभी एक लंबे ब्रेक के बाद 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्ज़ाम चालू कराए इस स्टेट के अंदर। नई शिक्षा नीति में जो एक अपेक्षा थी कि बच्चों को एक एग्ज़ाम की आदत रहनी चाहिए और बचपन से बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस का भाव है वो बच्चे के अंदर पैदा हो और 10th 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो खौफ बच्चों में रहता है वो निकलना चाहिए। तो मैं पूरे विभाग का धन्यवाद देता हूँ कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एग्ज़ाम्स हुए और पूरे प्रदेश में लाखों बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया और जिस तरह से जो परिणाम आए हैं, 5वीं का परीक्षा परिणाम 95.14% है और 8वीं का परिणाम 93.83% है, जो पिछले साल से बेहतर परिणाम आया है। विगत वर्ष की तुलना में लगभग 0.3% इस बार का परिणाम पहले से बेहतर है। विगत वर्ष में 24-25 में 5वीं का 92.70 था और 8वीं का 90.02 था। ये इस बात का प्रमाण है कि बच्चे पहले से बेहतर बच्चों ने परफॉर्म किया है और शिक्षकों ने भी उनको बेहतर गाइड किया है, जिससे परिणाम अच्छे आए। एक चीज़ बताते हुए मुझे और खुशी है कि 5वीं में जो 10 संभाग हमारे हैं उसमें शहडोल जो है हमारा वो टॉप संभागों में आया है। दूसरे नंबर पर नर्मदापुरम है, तीसरे पर इंदौर है। इसी तरह से जो ज़िले हैं, ज़िलों में जो ऊपर के ज़िले हैं, नंबर 1 पर हमारा प्रथम ज़िला आया है नरसिंहपुर, पूर्व के वर्षों की तरह, डिंडोरी, बालाघाट। मतलब ऐसे ज़िले हैं जो ट्राइबल ज़िले हैं, ग्रामीण आबादी जिनमें ज़्यादा है, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। 8वीं में इंदौर संभाग हमारा टॉप पे रहा है और नर्मदापुरम सेकंड है। ज़िलों में हम जाते हैं तो पुनः नरसिंहपुर प्रथम और अलीराजपुर, डिंडोरी, झाबुआ ये क्रमशः दूसरे तीसरे स्थानों पर हैं। फिर इस बात का प्रमाण है कि हमारे जो ग्रामीण ज़िले हैं, जहाँ पर कृषि पृष्ठभूमि है, सामान्य परिस्थिति के बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अपनी तरफ से प्रयास किया है और एक ये सिस्टम पहले से बेहतर हुआ, इस बात का प्रमाण भी है। जो परिणाम बच्चों के अच्छे आ रहे हैं उसमें स्वाभाविक रूप से नई शिक्षा नीति का जो प्रभाव है वो दिख रहा है। सिलेबस जिस तरह से तैयार हो रहा है, परीक्षा का पैटर्न जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने हमारे जो अलग अलग तरह से सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, बोर्ड के लोग हों, हमारे विभाग शासन के लोग हैं या जो हमारा सिलेबस आदि बनाते हैं, इस तरह के सब सामूहिक प्रयास ये है कि बच्चों को पहले से बेहतर परिस्थितियाँ उनको मिली, संसाधन उनको मिले, तो बच्चे अपनी तरफ से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक स्कूलों में 24 लाख से अधिक विद्यार्थी हमारे शामिल हुए, जैसा अभी पूर्व में आपको बताया गया। और ये 24 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 95% के ऊपर परीक्षा परिणाम लेकर आना, मुझे लगता है ये बहुत सुखद संदेश है हमारे शासकीय स्कूलों के लिए। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि शासकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों का परीक्षा परिणाम शहरी क्षेत्रों से बेहतर है। ये जो हम कहते हैं कि गांव में चुनौतियां हैं, मुझे लगता है कि अब वो समय बदल गया है। गांव के लोग भी, गांव के बच्चे भी बहुत जो अनुकूल परिस्थितियां मिली हैं उनके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और ये परीक्षा परिणाम बेहतर आए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो नई शिक्षा नीति में जो अपेक्षा की गई कि समय पर परीक्षा हो, समय पर उनका कॉपी करेक्शन हो, रिज़ल्ट आउट हो और रिज़ल्ट आने के बाद में नई क्लास में बच्चा जाता है तो समय पर उसे सिलेबस मिले, बुक्स मिले, उसको संसाधन समय पर मिले। तो उस पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बेहतर काम किया है। हम अप्रैल फर्स्ट वीक में बच्चों को पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो जिन संसाधनों की आवश्यकता बच्चों को है वो उनको समय पर मिले, जिससे उनका एकेडमिक जो है सेशन जैसे ही चालू होगा, अब 1 अप्रैल से हम प्रवेशोत्सव करने वाले हैं, तो प्रवेशोत्सव के बाद में उनके पास किताब कॉपी हो, उनके पास पूरा एक सिलेबस के साथ में उनकी तैयारी व्यवस्थित तरीके से चालू हो, तो ये
इम्पैक्ट डालती हैं उनके एग्ज़ाम्स के ऊपर, जिस पर विभाग ने बहुत अच्छे से कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, जो कि बड़ी अच्छे हायर परसेंटेज के साथ जिन्होंने परीक्षा परिणाम लेकर आए हैं, अच्छी संख्या में बच्चे पास हुए हैं, और जो बच्चा रह गया है उनके लिए विशेष रूप से कि हमारा नई शिक्षा नीति का जो प्रावधान है द्वितीय परीक्षा का, उनके पास वो अवसर है, द्वितीय परीक्षा में वो बच्चे जा सकते हैं। जिस विषय में वो अगर उनको कहीं पूरक परीक्षा है तो उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और बेहतर उनके पास अवसर होगा अभी तुरंत में मई जून में। तो बच्चों को किसी किस्म से हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके परिणाम अच्छे आए उनको बधाई, और जो बच्चे अगर कहीं चूक गए हैं तो उनको फिर एक अवसर है, प्रयास करके फिर उसमें जाएं और सफल होकर आगे आने वाले नई क्लासेस के अंदर वो प्रवेश करें। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। वो पालकों को भी बहुत हृदय से उनका धन्यवाद कि अपने बच्चे को स्कूल तक जो भेजते हैं वो एक अच्छा काम है। कई बार हमारा ड्रॉप आउट घटा है, उसमें पालकों का योगदान है। पालकों ने बच्चों को स्कूल में रखने का निर्णय किया। पहले बच्चों को निकाल लेते थे, दूसरे कामों में लगा देते थे, लेकिन हमारे विभाग ने प्रयास किया, हमारे शिक्षकों ने मेहनत करी, तो हमने ड्रॉप आउट घटाया है और एनरोलमेंट रेट हमारा पिछले साल बढ़ा है। इस साल हम फिर कोशिश कर रहे हैं, 1 तारीख से फिर प्रवेश उत्सव मनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद हम शामिल करेंगे कहीं बच्चों के एडमिशन्स की प्रक्रिया में। उसकी एडमिशन की प्रक्रिया को हम लोगों ने सरल किया है, 5वीं से 6वीं, 8वीं से 9वीं, उसमें भी एक अच्छा काम हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। नहीं, मुझे लगता है वो भी अभी उस पर काम चल रहा है, और जैसे ही काम पूरा होगा हम लोग प्रक्रिया पूरी होती है फिर क्रॉस चेक करते हैं, किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए, हर चीज़ फुल प्रूफ हो। आपके सामने जब चीज़ आती है तो बिल्कुल एकदम अप टू द मार्क होना चाहिए उस समय। तो उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि लेटर फर्स्ट वीक में हमारा 10th और 12th का रिजल्ट भी आना चाहिए। नहीं लगा, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, रिव्यू भी करते हैं। और शहरी क्षेत्रों में मुझे लगता है कि कई बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की आसान उपलब्धता के कारण भी इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों में भी युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षकों को स्कूलों में भेजने का काम किया है, और बेहतर एक बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की उपस्थिति वहाँ पर हो, उनको संसाधन समय पर मिले। और कई बार ये लगता है कि शहर में सब ठीक चल रहा होगा, हम ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस करते थे। हमने समान रूप से अपना जो एक सिस्टम है उसको बेहतर करने की कोशिश की, और आगे आने वाले अभी जैसे इंदौर संभाग हमारा 8वीं में अव्वल आया है, इस बार शेडोल हमारा 5वीं में पहले नंबर पर आया। तो ऐसी हाँ, तो इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ठीक आए और समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर हो। इस बात को लेकर हम लोग सजग और सचेत हैं।